बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट था, हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो कि बात गलत थी, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है। ये पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट $75 बिलियन के करीब कहा जा रहा है। 250-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं, सवाल तो बनता है ना। अब स्टेट से ये सवाल करे, आंखों में आंखें डालकर करे कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बलोच एरिया है, वहाँ पर अगर आपसे संभाला ही नहीं जाता है, वो जो आपने FC के जो दरिंदे छोड़े हुए हैं, स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है। हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती। तो दोस्तों, इस समय भारतीय संसद द्वारा बजट पेश किया जा रहा है और बजट में इस बार खासा ध्यान अपने पड़ोसी देशों का, और इसके बाद में रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, और इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ही ध्यान में रखकर वहाँ के लिए भी बढ़िया जो है बजट पास किया गया है। अब इस चीज को देखकर हमारे जहाँ पड़ोसी देश जैसे अफगान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश खुश हैं, वहीं पर पाकिस्तानी इस बात से काफी नाराज है कि उनका रक्षा बजट जो है, यानी हमारा रक्षा बजट इतना बढ़ गया है जिसके मुकाबले अब पाकिस्तानी आर्मी कहीं पर खड़ी नहीं हो सकती, भारत के सामने टिक भी नहीं पाएगी। एकदम आंधी में पतों की तरह से कुछ इनका जो है आर्मी नजर आएगा, ऐसा बजट आ चुका है। और इसके बाद में उनको ये भी तकलीफ हो गई कि जम्मू कश्मीर को अब भारत स्विट्जरलैंड बना देगा, और इतना पैसा लगा दिया है जम्मू कश्मीर में भारत ने कि अब उनके देश POK में भी हाल खराब होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखकर बजट पास किया गया है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक नई और आधुनिक शहर बनाने की ओर उसको अग्रसर किया गया है, ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। पाकिस्तानी इस चीज को लेकर काफी बड़बड़ा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके देश में इस चीज को लेकर काफी चिंता हो रही है। और अब सिवाय इनके पास चीख पुकार के, हल्ला गुहार के और कुछ नहीं बचा है। इनके बड़े बड़े एनालिटिक बैठकर टीवी पर रो रहे हैं, बैठकर चैनलों पर अपने रो रहे हैं कि भारत ने तो हमारा गेम बजा दिया है। और ये बहुत ही जरूरी था दोस्तों, क्योंकि भारत का रक्षा बजट बढ़ना और कश्मीर का बजट बढ़ना, ये दोनों बहुत ही अहम था और दोनों बहुत ही मायने रखता था पूरे भारत के लिए। क्योंकि रक्षा बजट में आप देखेंगे कि इससे पहले रक्षा बजट कम था, तो हमारे पास प्रॉब्लम कितनी है, चारों तरफ से तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आप अगर देखें तो चाइना हमें अलग घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान हमें अलग घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हम तो इन दोनों देशों के बीच में जो है घिरे हुए हैं, तो हमें इन दोनों देशों से लड़ना पड़ेगा। अगर भविष्य में कभी कुछ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ बनता है, तो हमें इन दोनों देशों को टक्कर देने के लिए अपने पास सारी व्यवस्थाएं रखनी होंगी। क्योंकि जब भी, यदि अब बड़े बड़े लोगों का भी ये कहना है कि जब भी अगर कभी युद्ध होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये दोनों देश मिलकर ही भारत पर हमला कर सकते हैं, और ये दोनों देश मिलकर इस रणनीति पर काम करते हैं कि किस तरह से भारत को तोड़ा जाए, भारत को बर्बाद किया जाए। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी था, और रक्षा बजट को और इससे भी ज्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। और अब कश्मीर में अगर डेवलपमेंट करना है, क्योंकि कश्मीरी अभी तक इतने पीछे चल रहे थे कि उनको कोई सहूलियत ठीक तरीके से नहीं दी जाती थी भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अब अगर बजट उनका इतना बढ़ जाएगा, उनको कम से कम लगभग 42,500 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और इससे उनको काफी मदद मिलेगी। उनके यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और नए नए आधुनिक सिस्टम वहाँ पर लॉन्च होंगे, जिससे कि कश्मीर की जनता जो अभी इस बात को लेकर खफा थी कि भारत सरकार हमें सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है और हमें कोई अग्रेसिव काम नहीं करा रही है, हमसे कोई टेक्निकल काम नहीं ले रही है और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, लोकल सरकार, वो यहाँ के बजट को ठीक से वहाँ पर काम करने नहीं देते थे। बेईमानी शैतानी उनके यहाँ के लोगों के बीच में थी। यहाँ से तो बजट जाता था, लेकिन वो सही जगह पर लगता नहीं था। वो उस चीज को, उस पैसे को टेरर एक्टिविटी में देते थे। तो ध्यान देने की बात यह है कि टेरर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना है और वहाँ पर आधुनिक व्यवस्थाएं और डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना है, और इन सब चीजों से पाकिस्तानी काफी परेशान हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा, तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है। हाँ। इंडिया का नहीं, हमारा, वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है तो हमारे पास
कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। हम 70 सालों से क्यों नहीं ले पाए कश्मीर? इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे हुक्मरानों की नीयत खराब थी। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन $75 बिलियन है, चाइना $225 बिलियन। उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो $225 अरब है। पाकिस्तान $15 अरब, सिर्फ $15 बिलियन। इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था $14 बिलियन। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को? $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। आपने GUI के बाजोड़ में धमाका किया, उसमें सारे के सारे पश्तून मरे थे। लिसानियत पे बात अगर करनी है तो आओ मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपने चुन चुन कर पश्तून और बलोच को मारा है। अगर लिसानियत की बात नहीं करनी है, आप मुझे ये धमकियां देते हैं कि आप हिंदुस्तान को सबसे पहले किसने फतह किया था? कितने 17 हमले किए थे महमूद गजनवी ने। तो आप इन चीज़ों को अपने बच्चों को पढ़ाएं ना कि यार अफगानियों का तारीख ये भी है। जिस तरह आप ये अफगानिस्तान को, या आज के अफगानिस्तान को आप देख रहे, अगर वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, ये नफरत है तो आज के पैदा हुए हैं। आप पुराने 1800 से पहले जो 19वीं सदी से पहले अफगानिस्तान को आप पढ़। औरतें उतर आई हैं मैदान में। हाँ जी, हम भी उतर आए हैं। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर अलहदा नहीं। पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी है पाकिस्तान के लिए, जमात इंशाअल्लाह। ये कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा, और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे नहीं छीन सकते। हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, ठीक है। जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है। ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। से ही क्या नाम लेते हैं, जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे? ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनोमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शोएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा गया। बांग्लादेश वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है। क्या करेंगे? ओहद में, जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा, तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा।